गायक जो जब गाता था तो आवाज नहीं बल्कि आत्मा गूंजती थी। एक कलाकार जो जब हंसता था तो पूरी जिंदगी हल्की लगती थी। किशोर कुमार आदमी एक लेकिन किरदार अनेक थे। किशोर कुमार की गायकी में कुछ भी सीमा नहीं थी, चाहे वो आत्मा को छू लेने वाली उदासी हो या बेमौसमी मस्ती से भरा यॉडलिंग वाला अंदाज। उनकी आवाज हर मूड का रंग थी। एक ऐसा फनकार जो मंच पर माइक से बात करता था लेकिन असल जिंदगी में पेड़ों से। एक ऐसा बागी जिसने इमरजेंसी में सरकार के सामने घुटने टेकने से भी मना कर दिया। ये कहानी है किशोर कुमार की, जिसे समझना आसान नहीं लेकिन सुनना जरूरी है। किशोर कुमार की गायकी में कोई भी सीमा नहीं थी। प्यार दीवाना होता है जैसी रुमानियत से लेकर हीना मीना डीका जैसे मस्ती भरे गाने तक उनकी आवाज इंसानी भावनाओं की सबसे बड़ी कैनवस बन गई। जब 50 के दशक में मुकेश और रफी जैसे बड़े बड़े दिग्गज सिंगर्स एक खास प्रेम में बंधे हुए थे, उस ऐसे वक्त में किशोर कुमार ने उस प्रेम को तोड़ा और गायकी को आजादी दी। वो कुंदन लाल सहगल को अपना आदर्श मानते थे। छोटे थे तो एक गाने के मात्र 25 पैसे लेते थे, लेकिन अगर कहा जाए कि कुंदन लाल का गाना सुना दो तो आपको पता है वो उसका 1 रुपया चार्ज करते थे। और एक बार तो खुद जब सहगल साहब ने सुन लिया किशोर कुमार को तो वो बोले गाता अच्छा है लेकिन गाते वक्त हाथ पैर बहुत चलाता है। बस उस दिन के बाद से किशोर कुमार ने गाते वक्त अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी, अपने आदर्श के सामने कभी मजाक नहीं किया। और जब 70 के दशक में सहगल के गानों को रिकॉर्ड करने का ऑफर मिला, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा मोटी रकम भी मिल रही थी, इसके बावजूद उन्होंने साफ मना कर दिया। वो बोले कि लोग कहेंगे कि किशोर अपने आप को सहगल से ज्यादा बड़ा मान रहा है। उनके बड़े भाई सुपरस्टार थे जिनकी छत्र छाया में जब वो 16-17 साल के थे तो बम्बई पहुंचे। आभास कुमार गांगुली उर्फ किशोर कुमार बॉम्बे आए तो गायक बनने थे, लेकिन बना दिए गए हीरो। 1950 के दशक में चलती का नाम गाड़ी और दिल्ली का ठग जैसी फिल्में उन्होंने की, लेकिन दिल तो माइक के पास ही धड़कता था। उन्हें एस.डी. बर्मन का संगीत मिला और किशोर कुमार ने अपने ही अंदाज में गायकी को नया रूप दे दिया। उन्होंने टेक्स नॉर्टन से यॉडलिंग की प्रेरणा ली तो कहीं बर्मन दा के लोक धुनों में अपनी आवाज खोली। उनकी इस खूबी के बगैर जिंदगी एक सफर है सुहाना, मैं झूम 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 झूमरू और चला जाता हूँ किसी की धुन में जैसे गानों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजेश खन्ना का रोमांस हो या अमिताभ का गुस्सा, किशोर कुमार की आवाज हर किरदार में घुस जाती थी। रूप तेरा मस्ताना में भी उनकी फुसफुसाहट से लेके झुमरू की मस्ती तक वो गाने में एक्टिंग करते थे। देवानंद के लिए किशोर कुमार अलग थे, राजेश खन्ना के लिए अलग और अमिताभ बच्चन के लिए एकदम अलग। आवाज ऐसी कि गायकी का मिजाज उससे झलकता था। जैसे आप इमेजिन करिए, अगर ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत किसी और ने गाया होता तो क्या वो इतना असरदार लगता? नहीं ना। 1990 के दशक की शुरुआत से उन्होंने एक्टिंग छोड़ पूरी तरह से गायकी को अपना सब कुछ मान लिया, जिसका शुरुआती नतीजा ये हुआ कि इस पूरे दशक के दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए, दुनिया को अपनी रेंज की झलक दिखाई। देवानंद के लिए तो वो गा ही रहे थे, लेकिन अब उन्होंने राजेश खन्ना के लिए भी गाना शुरू कर दिया था। 1969 की फिल्म आराधना उनके करियर के लिए बेहद इम्पोर्टेंट फिल्म रही। खास तौर पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया उनका रूप तेरा मस्ताना 70 के दशक में हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरहिट गाना था। प्यार दीवाना होता है से लेकर आज चल के तुझे मैं लेके चलूं जैसे असंख्य गीत न जाने कितनी पीढ़ियों के सफर के साथी रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हम मिलेनियल्स और जेनजी भी किशोर कुमार के गाने सुनते हैं, फील करते हैं, शेयर करते हैं, तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये किशोर कुमार की आवाज का जादू ही है कि चैटिंग और टेक्सटिंग के इस दौर में भी लड़के लड़कियां फूलों के रंग से दिल की कलम से जैसे गाने एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। किशोर कुमार का टैलेंट जितना गहरा था, उनका पागलपन भी उतना रंगीन था। फीस का आधा पेमेंट मिला तो आधा सिर मुंडवाकर शूटिंग पर चले गए। एक बार गर्मी में सूट पहनकर कोई उनसे मिलने आया जो कि इंटीरियर डेकोरेटर था। किशोर कुमार बोले, पंखों की जगह बंदर लटकाओ जो समय समय पर हवा करे। क्या वो हंसी उड़ा रहे थे? शायद नहीं। ये उनका तरीका था दुनिया से बचकर खुद को बचा लेने का। उनकी आवाज में कभी पागलपन, कभी तन्हाई तो कभी मस्ती थी, और कभी तो तीनों एक। कभी ऐसा लगता था कि वो बच्चा है जो संगीत से खेल रहा है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे सदियों से बैठा माइक के सामने कोई अकेला आदमी है। किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं, एक किस्सा थे। किशोर कुमार ने दुनिया को हंसाया, लेकिन खुद जिंदगी में कई दर्द लेकर चले गए। किशोर कुमार ने कुल 4 शादियां की, जिनमें से 3 शादियों का
का अंत हुआ। भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाने वाली मधुबाला से उन्होंने दूसरी शादी की, जिनके साथ उन्होंने 9 साल मुश्किल से गुजारे। शादी के समय ही किशोर जानते थे कि मधुबाला को दिल की गंभीर बीमारी है। शादी के बाद मधुबाला ज्यादा समय तक बेड रेस्ट पे रही। 1969 में मधुबाला की मौत से पहले किशोर कुमार ने उनकी खूब सेवा की। हालांकि उन्होंने बाद में भी शादियां की, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हो पाए। भीड़ से दूर, पार्टी से अलग, गौरीकुंज में उनके 3 पेड़ दोस्त थे, जनार्दन, बुद्धूराम और रघुनंदन। वो हर सुबह अपने घर में रविंद्रनाथ टैगोर और कुंदनलाल सहगल के सामने शीश झुकाते। वो हंसते थे, गुदगुदाते थे, लेकिन भीतर एक गहरा अकेलापन जीते थे। किशोर कुमार एक ऐसे बागी भी रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी में सरकार के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, और सत्ता के सामने भी विचार से असहमत होना कलाकार के करियर के लिए कितना घातक होता है, ये हम सब जानते हैं। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लग चुकी थी, सरकार चाहती थी कि हर कलाकार उनकी योजनाओं की तारीफ करे। आदेश आया कि किशोर कुमार सरकारी रैली में आए, लेकिन उनकी तरफ से जवाब मिला, न गाऊंगा न झुकूंगा। इसके लिए उन्हें सजा भी दी गई। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उनके सभी गानों को बैन कर दिया गया, लेकिन किशोर कुमार अडिग रहे। इसके अलावा ये भी आदेश दिया गया कि किशोर कुमार के गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की बिक्री भी रोक दी जाए। वही दौर था जब बहुत से कलाकार चुप रहे, पर किशोर कुमार सीना तान कर सरकार के सामने आवाज उठाते रहे। कुछ आवाज होती हैं जो दिल में नहीं रूह में बस जाती हैं। कुछ गायक होते हैं और कुछ होते हैं किशोर कुमार। अगर आपकी जिंदगी में भी किशोर कुमार की आवाज ने कोई पल खास बनाया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आज एक बार फिर से सुनिएगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना। धन्यवाद।